अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कौन किसका आदमी है, ये मारूफ गुलकार और सोशल एक्टिविस्ट शहजाद रॉय का नया गाना है और सेनेट इलेक्शन के हवाले से यही कौमी मंजरनामा भी है। हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन के अरकान उससे राबते में हैं। वज़ीर आज़म गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में अपनी सूबाई क़यादत को हिदायत और इससे पहले अपोजिशन को वार्निंग दे चुके कि खुफिया बैलेट की सूरत में बहुत कुछ खुफिया हो सकता है। उधर अपोजिशन का दावा है कि सिर्फ कौमी असेंबली में 22 अरकान हुकूमत ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत का यकीन दिलाया है। अब देखना होगा कौन किसका आदमी है। अपने लोग गिले कर रहे हैं। बलोचिस्तान में अब्दुल कादिर साहिब की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ ने शोर किया तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने उनको अपना लिया और मुश्तरका उम्मीदवार अनाउंस कर दिया है। सियासत, इंतखाब और सरमाए की तकोन है, अब के भी टूटती नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ अपने पुराने बिकने वाले MPs की वीडियो पर तहकीकात कर रही है, मगर खरीदारों का नाम लेने से हिचकिचाहट बरकरार है और ये राज रहेगा कि चौधरी सरवर कैसे जीते। पीपल्स पार्टी पूरे एतमाद है कि जादू फिर चलेगा। तैमूर तालपुर तो उन फरोख्त कुनंदगान को ताना तक दे चुके जिनसे वोट खरीदे, मगर इसके बाद खामोशी है। जानते सब हैं, बताते नहीं। अब की बार देखते हैं कि बेचैनियों का फ़ायदा कौन उठाता है। जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए टेक्सटाइल हैं, अली गौहर बलोच साहिब रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर तालपुर साहिब हैं, बड़े ख़रीदार हैं। तैमूर साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। आपने बताया कि हमने ख़रीदा, तुम्हारे बड़े भी नहीं जानते, नाम ले दें किससे वोट ख़रीदा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई 2-3 महीने इलेक्शन कमीशन में चक्कर लगाता रहा हूँ। इसके पीछे जो क्लिप आज आपने लगाई है वो एक मेरा स्लिप ऑफ टंग था जो मेरे से हो गया था। तो ये वीडियो तो मुझे याद भी नहीं थी कब बनी, कैसे बनी। एक हकीकत है, बिल्कुल ये चीजें होती रही हैं। आपने अभी देखा रिसेंटली जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, चेयरमैन सेनेट को बचाने के लिए इमरान नियाजी साहब ने जो है सो 14 वोट खरीद किया। अब ये 14 वोट्स, आई डोंट नो वेयर दे केम फ्रॉम। नून लीग के भगौड़े थे, पीपल्स पार्टी का कोई भगौड़ा था या किसी और पार्टी का था। तो हम तो सुराग लगाना चाहते हैं और मेरे ख्याल से ये सुराग बड़ा आराम से लग सकता है। तैमूर साहब, अब आप बताना नहीं जा रहे। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, ये कमिटमेंट थी नहीं बताएंगे, मगर फिर आपने कहा कि जिससे वोट खरीदा वो यहाँ बैठा है, उसकी तो लीडरशिप नहीं जानती, वोट हमें दे चुका। इतनी तो ईमानदारी करें कि अब नाम ले दें। अब तो आप सब जानते हैं किसका वोट कहाँ खड़ा है। जिसके मैं बात कर रहा था वो बैठा नहीं, वो बैठी थी और बैठा था। पर बात ये है कि वो स्लिप ऑफ टंग था। अब बैठी थी तक मामला आ गया तो उस बैठी थी का बता भी दे। देखें, आप सब लोग शफाफियत की बात करते हैं, पर खुदारा अगर बोले तो फिर शफाफ अंदाज से वाजे करके सामने रखें। बेसिकली वो एक जो असल हकीकत थी वो वाकई हमसे राब्ते में थे। उन्होंने हमें ऑफर की थी पर हमने उस चीज को रिफ्यूज किया था। पर उस वक्त जब इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे उन लोगों ने किए तो मजबूरन मुझ से भी रहा नहीं गया कि आप वही लोग हैं जो हमें मिन्नतें कर रहे थे कि वोट खरीद लो और आज आप लोग ही बड़ी बड़ी बातें करें। तो एक्चुअली जो फैक्ट था ऑफ द स्टोरी वो ये था जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। अच्छा, मैं इसको यूं समझूं कि आपने जो बात कही असल में PTI वाले बिके नहीं आपके पास, ऐसा है? फिर देखिए, अगर आप करंट सिचुएशन की बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल से किसी को खरीदने की जरूरत ही नहीं है। इनके 5 MPs मेरे ख्याल से अभी तक इनको छोड़ चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, छोड़ने का ऐलान जारी हैं। इनके अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था, सारे चैनल्स पे आपके कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इनके लगारी साहब ने भी रिसेंटली पंजाब से PTI को छोड़ा है। तो हमें तो ये लोग चाहते हैं ना, इनकी कारकर्दगी ऐसी जिसकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा बना बैठे हुए थे कि शो हैंड्स पे करिए। इनको पता है इनके सारे लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं पैसों के लिए नहीं, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से, इनकी जो माशरी बदहाली लाए हैं उसकी वजह से, जो इनकी करप्शन है उसकी वजह से। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक की इजाजत। मुझसे ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आलिया साहिबा, हुकूमत की तरफ से एक मिनिस्ट्रियल लेवल की तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। जो वीडियो सामने आई थी पैसे लेने वाली गुज़िश्ता इंतखाब की,
पैसे लेने वालों पर तहकीकात हो रही है, देने वालों का भी कोई अता पता ये हुकूमत सामने लाकर रखेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा, मेरे तो बड़े मासूमाना सवाल हैं और उसके बाद मैं इस बात का जवाब देती हूँ, और वो भी मेरे हैं अपने भाई ये जो पीपल्स पार्टी से बैठे हैं। अभी इन्होंने बात की कि अच्छा जी ये स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, ये बात हो गई होगी। मुझे सिर्फ इतना बता दें, इनकी सीटें तो थी वहां पर 94, तो ये 8 सीटें कैसे ले गए सेनेट की, यानी 2 सीट्स एक्स्ट्रा ये सिंध से कैसे ले गए, और इसी तरह केपीके से ये 2 सीट्स एक्स्ट्रा कैसे ले गए। ये बहुत मासूम बन के कहते हैं ना कि इन लोगों को कुछ नहीं पता है। एमक्यूएम ने इन पर इल्जाम लगाया है, इनकी डिप्टी स्पीकर के ऊपर, इनके पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, और यहां तक कहा है कि इनके मिनिस्टर्स गाड़ियों में हमारे एमपीएस को लेकर आते थे। और देखिए बात तो होती है क्वांटिटी की, 2 एक्स्ट्रा सीट्स आप सिंध से ले लेते हैं, 2 एक्स्ट्रा सीट्स आप केपीके से ले लेते हैं। यहां पर एमक्यूएम आप पर इल्जाम लगा रही है, और एमक्यूएम ये कह रही है कि हमारे 17 एमपीएस को आपने खरीदा है, और वो ये कह रही है कि आप अपनी गाड़ियों में उनको भर के लाते हैं। वो ये कहती है आप हमें कैश डिमांड, आप हमें कैश ऑफर करते हैं। इसी तरह केपीके के अंदर इनका पार्लिमानी लीडर 7 वोटों से 2 सेनेटर्स बना जाता है। तो ये तो बड़ी हैरत अंगेज सी कहानी नजर आती है जब ये बात करते हैं कि जी किसने खरीदा और कहां गया और कहां से ये पैसा आया। हमारा एक सेनेटर 4,500 में बनते हैं, और इनके 2 सेनेटर्स 1 अरब 20 करोड़ के अंदर बनते हैं। यहां तक कि किसी को गाड़ियां तोहफे में मिलती हैं, किसी के बच्चों की फीस अदा की जाती है, और यहां तक कि किसी को 5-5 करोड़ तक अदा किया जाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप बलूचिस्तान की हुकूमत गिराते हैं और आप फखरिया तौर पर कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि पहले आप सादिक सजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाते हैं, और उसके बाद में जब उन पे आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं और आपके 14 बंदे गायब हो जाते हैं, तो तब आप आते हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि जी मैं जैसे ही मेरे जो बंदे होंगे मैं उनको निकाल दूंगा। लेकिन आप कोई ऐसा काम नहीं करते। आलिया साहिबा, सवालात तो आपकी तरफ भी उठते हैं कि वो 14 जो उनकी आप तलाश कर रहे हैं वो आपके साइड पे क्यों आ खड़े हुए। सवाल तो ये 18 के इंतखाब में भी उठते हैं, जो खबरें हैं कि पीटीआई के अपने लोगों ने ही अपने एमपीएस भी खरीदे, बड़े लोगों को टिकट दिए गए और अपने एमपीएस को केपीके में कहा गया कि ये भी आपको पैसे देंगे। सवाल तो ये भी है कि 3 साल पहले जिस वीडियो की निशानदेही वजीर आजम इमरान खान ने की, उस वक्त अपोजिशन लीडर होते हुए 3 साल खामोशी क्यों रही। सवाल तो ये भी है कि केपी में ऐसे शख्स को वजीर कानून क्यों बना दिया गया जो आज इस वीडियो में नजर आता है, और फिर हुकूमत कहती है कि ये हट जाए अपनी जगह से। सवालात तो आपके ऊपर भी बेतहाशा है। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत अच्छे सवाल आपने उठाए। बस सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें, हम 1 अरब 20 करोड़ देंगे अपने एमपीएस को और कहेंगे 2 सेनेटर्स तुम बना दो इनके पीपल्स पार्टी के। हम एमक्यूएम के एमपीएस को वोट दे, हम उनको खरीदेंगे और हम कहेंगे तुम 2 सेनेटर्स बना दो पीपल्स पार्टी के। मतलब देखिए ये एलिगेशन भी जब लगाते हैं ना, असल में इनका मसला ये कि ये स्टेटमेंट्स पहले दे देते हैं, बाद में इन्हें याद आते हैं कि उस स्टेटमेंट का असर क्या होगा। हम यही तो सारी अच्छा, मैं ये तैमूर साहब से पूछूंगी जो आपने सवाल उठाया, ये एमक्यूएम भी उठा रही, मैं भी आपसे आपकी जमात पे जवाब चाहूंगी। आलिया साहिबा बात सुन ले, आयशा सिर्फ 1 सेकंड बात सुन ले, मुझे सिर्फ एक इतना बता दें, हमने पैसे दिए, हमने मान लिया, लेकिन आप हमें ये बताएं, हम तो कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स करो, तो फिर इन्हें क्यों प्रॉब्लम है? इनको तो लग रहा है कि लोग बिक रहे हैं, तो ये खत्म करें ना। तो आज भी मरियम नवाज ने कहा कि हम हक में हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन अब के नहीं होगा क्योंकि आप अपने हिसाब से आपके लोग जा रहे हैं, तो आप ये बात कर रहे हैं। कल जब लोग आपकी तरफ आ रहे थे आप वो बात नहीं कर रहे थे। देखें मेरी बात सुने, 6 एमपीएस उनकी कयादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी मोदी इनका चचा है, ये रॉ के एजेंट है। वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज में कोई लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। अच्छा आलिया साहिबा आगाज पे आ जाते हैं। सिर्फ आप रिश्वत देने वालों के नाम सामने लाएंगे क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपी में रिश्वत देने वालों के नाम सामने लाएगी? देखें केपीके के अंदर किसी को दूसरा हमें क्या है रिश्वत दे। हमने तो कमेटी भी इसलिए बना दी कि जिन्होंने इस वीडियो को रिलीज पता है कमेटियां क्या करती हैं और क्या नतीजा निकलता है। हम ये समझते हैं
हम नहीं आयशा, हम ये समझते हैं ये क्रिमिनल ऑफेंस है, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों। हम ये समझते हैं जो सेनेटर्स एक्स्ट्रा बने उन सेनेटर्स को सेनेट से पाक किया जाना चाहिए। हम ये समझते हैं जिसने पैसे दिए हैं वो भी पकड़ में आना चाहिए। और देखिए सारी उंगलियां पीएमएलएन की तरफ क्यों नहीं उठ रही, पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों उठ रही है? द रीजन इसके 2 सेनेटर्स इनके एक्स्ट्रा हैं, 2 केपीके से, 2 सिंध से। बलोचिस्तान में ये इंटरफेयर करके उसमें मैं जाती हूं वहां पर। मुझे अली गौहर बलोच साहब को शामिल करने दें। मुझे अली गौहर बलोच साहब को शामिल। अली गौहर बलोच साहब, पीडीएम मुश्तरका उम्मीदवार वफाक की सीट के लिए ला रही है, वहां पे अक्सरियत आप लोगों को हासिल है। आप लोगों ने पीपल्स पार्टी का कहा, मान लिया, इस इत्तेहाद के पीछे कोई तो वजह होगी, कुछ तो गिव एंड टेक हुआ होगा। देखें, गुजारिश ये है कि पीडीएम, आपको पता है हम एक प्लेटफार्म पे हैं और पॉलिटिकली सेनेट में जिस तरह से आपने देखा कि तहरीक इत्तेमाद आई, वो भी पीडीएम के प्लेटफार्म से आई। और यकीनी तौर पर जहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि अभी पीटीआई ने काफ लीग, इनकी इलाकी जमात है पंजाब से, इन्होंने उनके कैंडिडेट किए। लेकिन मैं एक तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने टाइम बहुत लेट दिया और मुझे प्रॉपर टाइम देंगे कि मैं भी अपनी बात मौक़िफ़ एक्सप्लेन कर सकूं। मैं आलिया हमजा साहिबा की बात सुन रहा था, आपके सवालात भी सुन रहा था। देखें, जो ये मौजूदा हुकूमत है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये 2018 में आरटीएस सिस्टम बंद करके धांधली के जरिए मुआवजे वजूद में आई। जिस चीज़ की बुनियाद ही गलत हो वो सही काम कैसे कर सकते हैं? इस वक्त इनकी पार्टीज में वो एमपीएज और एमएनएज बैठे हुए हैं जो एक्चुअली इनकी पार्टी के नहीं हैं, वो दूसरी पार्टियों से यरगमाल बनाकर लाए गए, पैसे के जोर पे लाए गए, धमकियों के जोर पे लाए गए। आज वो इनके सेनेटर्स को वोट नहीं देना चाहते। जो 2018 की जिस वीडियो जो इमरान खान ने अब वायरल की, आप इनकी वीडियोज उठाकर देख लें। इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि ये वीडियो मुझे आज मिली है और उससे पहले जलसों में खुद बता रहे हैं कि ये वीडियोस मैंने पहले देखी है। मतलब उनका झूठ जो है मुझे कोई बयान करने की जरूरत नहीं, चूंकि वो वजीर आजम कम है और मतलब है कि झूठ बोलने के सरगुना पाकिस्तान के वो इस वक्त नुमाइंदगी करते हैं सरगुना लोगों में, कि उनकी वीडियोस में उनको ये भी नहीं होश रहता कि भाई मैं पहले क्या बयान दे चुका हूं, अब मैंने क्या बयान देना है। जहां तक वोट खरीदने की बात है, इन्होंने सेनेट में बोलियां ये लगा रहे हैं 50-50 करोड़ रुपए की एमएनएज और 25-25 करोड़ की एमपीएज को रिश्वत के तौर पर ग्रांट्स इन्होंने दी। इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में जो है पैसे भी लगाए धौंस और धांधली के जरिए। यकीनी तौर पर नून लीग के बंदे भी गए, पीपल्स पार्टी के भी गए, लेकिन इसके बावजूद ये हार गए थे। मेरी गुजारिश सुन लें, फिर भी इन्होंने 5 वोट डबल स्टैंप करके खराब करके वो जो संजरानी साहब को जो है कि वो अदम एतमाद से बचाया। लेकिन इस सर आपने कौन सा अपने लोग सामने लाए, नेम एंड शेम किया ना? अली गौहर बलोच साहब, उनके झूठ की बात कम और अपने सच की बात भी कर लेना थोड़ी सी। मैंने जो सवाल किया था, आपने कहा कि हम पीडीएम पर हैं, बट राय, बयानिया और जमाती मफाद हर जमात उसको तरजीह दे रही है, हर जमात अपने हिसाब से बयान भी दे रही है। जब आप गिलानी साहब को नामजद कर रहे हैं तो क्या मियां साहब ने एक टेस्ट केस के तौर पर ये साथ खड़े हुए हैं? इस बात को तो एड्रेस करें। नहीं, टेस्ट केस के तौर पे बिल्कुल नहीं। जब देखें गिलानी साहब जो हैं, गिलानी साहब हमारे पीडीएम के उम्मीदवार होंगे। आपको पता है कि कौमी असम्बली में ये प्रोविंस की असम्बलियां ज्यादा सेनेटर का चुनाव करती हैं, नेशनल में तो बहुत कम होती है, 1 या 2 सेनेटर की गुंजाइश होती है। तो अगर अपोजिशन मुत्तहिद होगी तो उनका उम्मीदवार, तो अगर अपोजिशन मुत्तहिद होगी तो उनके उम्मीदवार कामयाब होंगे। अगर हम तमाम पार्टी, फिर तो इनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाएगी। मैं वापस इसके ऊपर आती हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे तैमूर साहब की तरफ जाने दें। आयशा एक सेकंड, मैं अपनी बात को समेटते हुए, असल गुजारिश ये है कि ये जो इस वक्त इन्होंने पैसों का बाजार गर्म कर रखा है, जो इस वक्त लूट खसूट का बाजार गर्म कर रखा है, आज इनको रातों रात याद आया कि शो ऑफ हैंड। इनको शो ऑफ हैंड उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब सेनेट में हमने तरीके अदम एतमाद पेश की? 2 साल से ये असेंबली बनी है, इससे पहले इन्होंने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर ये जो लेजिस्लेशन के लिए ये ठीक है। आलिया साहिबा से पूछते हैं, ये सवाल हर जगह हो रहा है कि हुकूमत ताखीर का शिकार क्यों हुई। तैमूर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो बात आलिया साहिबा कर रही हैं वही बात सिंध के अंदर एमक्यूएम की जानिब से भी की जा रही है। सुनिए फैसल सब्जवारी ने क्या कहा, फिर आपका जवाब चाहिए इस पर।
11 نشستیں ہیں, 6 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہیں, رائٹفل شیئر. بلاول صاحب صبح و شام آئین کی حرمت, قانون کی عملداری, جمہوریت کے اصولوں کی بات کرتے ہیں. ان تینوں کنڈیشنز پر کیا پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ سے 6 سے زائد نشستیں بنتی ہیں؟ اگر آئین پر عمل کر لیا جائے, قانون پر عمل کر لیا جائے اور سیاسی اخلاقیات کو سامنے رکھ لیا جائے. تیمور صاحب, آئین, قانون اور سیاسی اخلاقیات کی بات کر رہی ہیں آپ کے ساتھ ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف. وہ کہتے ہیں نشستیں 6 ہوں تو 8 کیسے؟ تو یہ آپ لوگ کیسے, یہ کیا جادو دکھائیں گے کہ ووٹر آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ کس حساب سے بولی لگا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ جی, جادو تو ہم نے نہیں چلایا, جادو تو چلایا ہے عمران خان نیازی صاحب نے, جو حشر اس ملک کا کر دیا, جو حالت اس ملک کی کر دی ہے. ابھی آپ نے شاید دیکھی کہ ڈاکومنٹری کی کوئی ابرو صاحب ایم پی ہیں, وہاں پر ان کی ساری لیڈرشپ گئی تھی, جہاں پر اس نے بیٹھ کے ان کی اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی نے جو ان کے ساتھ حالت کی ہے تقریر کے اندر, انہوں نے کہا بھی ہمیں افسوس ہے, ہم پی ٹی آئی میں ہیں, پیپلز پارٹی والوں دیکھیں کیسے کام کرتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکے. تو ہمارے پاس تو لوگ خود آئیں گے نا. پہلی بات تو میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں, ہم نے ایکسٹرا کینڈیڈیٹس رکھے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا کینڈیڈیٹ اس میں نہیں. تیمور صاحب, لوگ کیوں آپ کے ساتھ آئیں گے؟ سینٹ کے انتخاب میں ان کو اپنی جماعت کے لیڈرشپ کے فیصلے کے ساتھ جانا پڑے گا, آپ کے ساتھ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ان کی لیڈرشپ پہلے نمبر کی جھوٹی ہے, کیونکہ اس لیڈرشپ نے اس ملک کا کھانا خراب کر دیا ہے, کیونکہ اس لیڈرشپ نے معیشت کو کہاں پہنچا دیا ہے, کیونکہ اس کی لیڈرشپ نے جتنے وعدے کیے سے اس کے برعکس جا کے دکھایا ہے, ہر چیز پر یو ٹرن لیا ہے. آج اوگرا نے 16 روپے پیٹرول بڑھانے کی ریکمنڈیشن بھیج دی ہے. پیپلز پارٹی کے ٹائم میں 5 روپے یونٹ ہوتا تھا بجلی کا, آج ان لوگوں نے 19 روپے لے گئے, 3 بار اس مہینے میں بڑھ چکا ہے. تو جب اس قسم کے کرتوت ہوں گے تو جو ایم پی اے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا تو اس کے ساتھ جن لوگوں نے ان کو ووٹ کیا وہ عوام ان کا کیا اشر کرے گی, ان ایم این ایز ایم پی ایس کا. ان کے لوگ اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں نہیں جا سک رہے. آج میری بہن بات کر رہی ہیں عائلہ صاحبہ کہ ایم کیو ایم نے یہ کہا, ایم کیو ایم نے ایم کیو ایم نے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکوؤں کی جماعت ہے, اس نے کہا تھا یہ سارے ٹیررسٹ ہیں, پیڈ ٹیررسٹ ہیں. مگر سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے نا, آپ لوگوں کو کوئی کام کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. آج سارا پورے پاکستان میں اگر کہیں اچھا ہیلتھ سسٹم ہے تو ہمارا ہے. وی ہیو دا بیسٹ ہیلتھ سسٹم ان پاکستان. وی ہیو اے ویری امیزنگ سسٹم. آپ کے سارے پاکستان سے لوگ آ کے تو ہمارے پاس سندھ میں آ کے علاج کرا رہے ہیں, آپ کے سارے بارڈر سے آ کے ہمارے علاج کرا رہے ہیں, مفت علاج. اور کہاں پر ہو رہا ہے مجھے بتائیں. تو ہم تو پرفارم کر رہے ہیں نا, ہم تو ہر چیز میں پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے لیے تو پی ٹی آئی نے کہا تھا, ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کبھی تھر کول کا پروجیکٹ بھی لانچ کر سکیں گے, اور ابھی کتنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے ہم تھر کول سے لا کے دے رہے ہیں. تو ہم تو الحمدللہ اپنا کام بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہیں. پر کچھ پی ٹی آئی بھی ہم سے لے, کچھ مراد علی شاہ صاحب سے, عمران خان نیازی کو کلاسز لے دیں. سندھ حکومت بڑے اچھے سے کام کر رہی ہے عالیہ صاحبہ, وہ کہتے ہیں, اور آپ لوگ اچھے سے کام نہیں کر رہے, اس لیے آپ کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. مگر مریم نواز ویڈیو کی ٹائمنگ پر بات کر رہی ہیں, سنیے گا پھر آپ سے جواب لیتے ہیں. تو ویڈیو بنانے والے بھی یہ خود, ویڈیو ریلیز کرنے والے بھی یہ خود, پیسے لینے والے بھی یہ خود, پیسے دینے والے بھی یہ خود. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں بھائی؟ کیا کرایا تمہارا ہے. جب تمہیں ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے تو تم سینٹ کا چیئرمین کا پورا الیکشن چوری کر لیتے ہو, کیونکہ وہ ٹائمنگ تمہیں سوٹ کرتی ہے. اب تمہارے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھاگ رہے ہیں تو تمہیں ٹائمنگ یاد آ گئی ہے. عالیہ صاحبہ آپ کی ٹائمنگ کو اپریشیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اپنی اس ٹائمنگ کی پوری ذمہ داری بھی آپ خود لیں. یہ ہمیں اپریشیٹ کریے عائشہ, ہم تو ہمیشہ ان کو کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ ہماری طرف سے کھیلتی ہیں, یہ ٹویٹ کرتی ہیں تو ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے, یہ جو لکھتی ہیں نا الٹا ان کی پارٹی کو پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم تو یہ کہیں گے یہ کرتی رہیں, یہ بولتی رہا کریں, ٹویٹ بھی کرتی رہا کریں. میں شروع سے ساری باتوں کا جواب دے دیتی ہوں. عائشہ, بڑا ہی جس سے کہنا تبدیلی کا, یہ ہمیں کہتے ہیں نا ایسی تبدیلی آئی ہے. یوسف رضا گیلانی کالا کوٹ پہن کے پی ایم ایل این پہنچتی ہے سپریم کورٹ میں, نا اہل کراتی ہے, بھنگڑے ڈالتی ہے, مٹھائیاں کھاتی ہے, باہر آتی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں وہی پی ایم ایل این کھڑی ہے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ, اسی طرح سے نومینیشن پیپر سائن کیے جا رہے ہیں اور مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے. پھر کہتے ہیں تبدیلی کہاں ہے. پھر آ جائیں پیپلز پارٹی کے اوپر. پیپلز پارٹی جو ہے نا بڑی خوبصورت جماعت ہے. یہ کرتی کیا ہے؟ کہتی کچھ ہے, ہم سندھ کے دعوے دار, ہم سندھ ہمارا دیش ہے, مرسوں سندھ کی کوئی سیٹ سندھ والوں نہ دیسوں, باہر کے سب کو دیسوں.
पलवशा खान देख लें, चकवाल से उठती हैं, जाके सीट सिंध से मिल जाती है। अच्छा जी, फिर ये बड़ा दावा करते थे दहशतगर्दों की सरपरस्ती का। आपको पता है इन्होंने अपना जो एक कैंडिडेट सेनेटर दिया है, ये जो उज़ैर बलोच की जीआईटी है उसमें उसका नाम है। आलिया साहब, फिर ऐसे इतराज़ात तो आपके ऊपर भी हो रहे हैं। बलोचिस्तान में आपकी अपनी जमात रो रही है जो अब्दुल कादिर साहब को आपने टिकट दिया है। आने दे, मुझे इनकी बातों का जवाब दे लेने दे, मैं आराम से सारी बातों का देती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब हम तो ये इंजॉय कर रहे हैं कि ये तमाशे क्या लग रहे हैं। फिर मेरे भाई कह रहे थे अली गौहर साहिब के धांधली की पैदावार। क्या धांधली वो नहीं थी, शेरवानी पहन के आते हैं इनके वो जो शोबाज शरीफ साहब हैं, आते हैं लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे तो वजीर आजम बनने के लिए बुलाया गया था। यह धांधली वो नहीं थी जो 2013 में चौधरी निसार और ये बुरके पहन के GHQ के गेट में 5-6 मीटिंग्स करते रहते थे। ये सारी धांधली वो थी। इनको इनके आवाज में जवाब देना तो इनको फिर पता चलता है। 2013 PML जो हमारी क्यू लीक थी उसके सारे के सारे MNAs इनकी पार्टी में बने, तो इनको 2/3 मेजॉरिटी बनी और ये 2/3 मेजॉरिटी लेकर ये इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। अब आ जाए, ये कहते हैं झूठ की सियासत। नहीं, फिर वो सबके सब लोग आपके पास भी आ गए, किसी ना किसी तरह ट्रांसफर हो गए। जब PTI की हुकूमत बनी, किस तरह जहाज भर भर के लाए गए वो सारे के सारे। आलिया साहिबा, फिर वो वीडियो जो आप बनाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं, बात ये कि आप लोग पूरा सच नहीं बोलते, अपनी अपनी तरफ का आधा सच बोलते हैं। आयशा बड़े आराम से मैं इस वीडियो का भी आपको बता देती हूँ, बड़े आराम से मैं सारी बातों का जवाब। फिर मुझे कहा गया कि सिंध तो जो है, सिंध का डॉक्टर फुरकान, एक टीका नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं मिलती, मर जाता है। वहां पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिल रही, वहां पर एड्स के लोगों का क्या हाल हो रहा है। पंजाब में भी कई जगह पे वैक्सीन नहीं मिल रही है, सेनेट इंतखाब पर आ जाए। नहीं है, सुन ले, मैं सिर्फ अपनी, इन्होंने कहा ना कि सिंध हुकूमत तो जी ऐसी काबिल रश्क हुकूमत। एक रिपोर्ट आई है, कल ही एक रिपोर्ट आई है, 26,260 स्कूल सिंध के अंदर जहां पीने का पानी नहीं है, 19,000 स्कूल जहां पर वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, और 31,000। तो आप ये कह रही है सिंध हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। मेरा सवाल ये है, आलिया हमजा नाअहली केस का सामना करने वाले MNA फैसल वोडा को सेनेट का टिकट क्यों दे रही है PTI, जो शफाफियत की और एहतसाब की बात करती है? 80,000, एक सेकेंड आयशा, मुझे लास्ट बात, 80,000 स्कूल है जहां सादसा ही नहीं है। ये इनका काबिले जिनसे हमें जो है कोचिंग लेनी चाहिए। अब आ जाए वीडियोस के ऊपर। मैं बात इस वक्त सेनेट इंतखाब की कर रही हूँ, आप लोगों के वोटों का हिसाब आवाम ने करना है कि आप क्या कर रहे हैं। पर आ गई हूँ जी आयशा, मैं वीडियो के ऊपर देखिए, मरियम बीबी जब क्लेम करती है ना वीडियो के ऊपर, ये वीडियो कहाँ थी? 2.5-3 साल बाद अचानक आई है, किसने रखी हुई थी, किसकी अलमारी में थी? देखिए मेरी एक बात सुने, वीडियो आदत है PMLN का, मरियम बीबी का काम है ये, वो वीडियो संभाल के रखती है। शायद रोज रात को देखकर सोती भी हो, हमें तो ये नहीं पता, लेकिन जितनी वीडियोस होती है ना, अभी तक हमने अरशद मलिक की वीडियो हो, जस्टिस अजमत सईद को वो यही कहती है मैं देख लूंगी आपको, मेरे पास आपके खिलाफ बहुत सबूत है। ये हमारा काम नहीं है। हम कैटेगोरिकली ये बता रहे हैं कि अगर हमें ये पता होता कि वो बंदा जो हमारा लॉ मिनिस्टर है वो इस खरीदो फरोख्त का हिस्सा था, तो आज कभी भी वो PTI का हिस्सा। आलिया साहब, आप कम से कम मुकम्मल वीडियोस निकलवाइए, ये एक से ज्यादा वीडियोस हैं, हुकूमत का काम है कि पता करे, निकलवाए ये सारी वीडियोस कहाँ हैं और फिर इनको पूरा बाहर निकाल के आवाम के सामने ले आए, अगर अभी भी नहीं देखी आपने। हमने इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बनाई है। हम यही चाहते हैं हर तरह का सबूत हो, क्रिमिनल ऑफेंस। इसका मतलब है ना फिर अभी भी आप लोग आधी तस्वीरों पर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चले, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अली गौहर साहब, आपकी जानिब आऊं। अली गौहर बलोच साहब, आजम सवाती कहते हैं कतन नून लीग गिलानी साहिब को वोट नहीं देगी, आप देंगे? आजम सवाती साहब जो अमेरिका में झूठ बोल कर आए हैं, आज तक उनकी अमेरिका में एंट्री बैन है, और ये इनके ख्वाब हैं। ये कहते थे कि जो PDM है ये बनेगी ही नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होंगे, एक पेज पे इकट्ठे नहीं होंगे। आज हम हर जगह इकट्ठे जलसे होते हैं, और 26 मार्च को जो आपको पता है कि लॉन्ग मार्च होने वाला है, उसमें इनकी टांगें कांप रही हैं और दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। आयशा बात यह है कि मैं खुद, आपको पता है कि MNA हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्लिम लीग नून का हर MNA मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो वोट है वो PDM के जिस कैंडिडेट को अनाउंस करेंगे, यूसुफ रजा गिलानी को करेंगे, तो बिल्कुल यूसुफ रजा गिलानी को ही देंगे।
करेंगे क्या सर? कर तो दिया आज, और खुद ही आपके अब्बासी साहब साथ बैठे हैं, तो हम ये कहें अली गौर बलोच का सेनेट में विफाक का वोट यूसुफ रजा गिलानी को जाएगा? जी इंशाअल्लाह ताला जाएगा, और जरूर जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो खुद वीडियोस बनाते हैं, खुद पैसे देते, असल में बात ये है कि ये बहुत बुरी तरह मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर ये हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है, और पाकिस्तान को जो है वो अंधे कुएं की तरफ धकेल दिया है मुआशी तौर पर भी इन नालायकों ने और इन करप्शन करने वालों में। अगर ये थोड़ी सी तवज्जो डिलीवर करने पर दे देते, लेकिन इन्होंने तो अपना सारा फोकस दो कामों पे किया हुआ है। या इन्होंने चोरियां की, डाके डाले, चीनी पर चोरियां की, आटे पर चोरियां की, LNG पर चोरियां की, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी और कम हुई उन इंक्वायरीज पर इन्होंने चोरियां की। इन चोरों की तवज्जो डिलीवर करने पर नहीं है। अभी ब्रेकिंग न्यूज आपके चैनल पे चल रही थी कि 1 फरवरी से फिर 5.5 से 6 रुपए जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। तो खुदारा इन चोरों को चाहिए कि पाकिस्तान पर रहम करें और पाकिस्तान की जान छोड़ें। ये जो वीडियोस बनाते हैं अपने, इनका हर MNA MPA असेंबली के प्लेटफॉर्म तो कह रही है कि वीडियोस आप बनाते हैं, आप लोग एक्सपर्ट्स और वीडियोस पर धमकाते हैं। इनकी पॉलिसीज पर उन्होंने तनकीद की। सिंध में MPs इनके साथ नहीं है, पंजाब में वो लगारी साहब के आपने कल से नहीं देखा कि जो कह रहे हैं कि मेरे पास 6 का ग्रुप है और हम इनसे इख्तलाफ करते हैं। लोग अपने हलकों में जाने से तंग हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। इनकी पार्टी के लोग जो हैं, लोग उनके गिरेबान पकड़ते हैं उनके नुमाइंदों के, और वो अगली दफा इनके टिकट्स नहीं लेना चाहते। उनको पता है कि 0 से भी कम इनको वोट मिलेंगे। जिस तरह से कि इन्होंने पाकिस्तान की मईशत की तबाही निकाली है आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि ये सिलेक्शन के जरिए आए हैं ना। अगर इन्होंने डिलीवर किया होता, अगर इन्होंने मेहनत से वोट लिए होते, तो आज शायद इनकी तवज्जो, ये सुबह उठते हैं, इनको सिर्फ ये होता है कि ये तर्जमानों की एक प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करते हैं, उनको थपकियां देते हैं कि आज आपने टीवी चैनल पर बैठकर नून लीग को उसी तरह से गालियां देनी है जिस तरह से कि कंटेनर पे खड़े होकर मैं बिजली के बिल जलाया करता था और गालियां दिया करता था। ये इनकी ट्रेनिंग है। आज ये बुखलाहट का शिकार हैं। ये इक्तदार में होते हुए भी इनके MNA MPs इनको वोट नहीं देना चाहते। उसी बुखलाहट का नतीजा है कि आज ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और आलिया साहिबा ने जितने भी फिगर्स कोट किए, ये मतलब है कि ये झूठ, देखे ना फलां सिंध में वो हो गया। अभी आप बताएं आपने पंजाब में क्या किया? ये पंजाब में बैठे, पंजाब के हॉस्पिटल में जो अद्वियात शहबाज शरीफ साहब के टाइम में फ्री मिलती थी, आज आपको पता है कि वो अद्वियात जो मरीजों को खरीदनी पड़ती है, जो चोरी किए तो किसी कोर्ट में ले जाए अली गौर बलोच साहब इनको। मुझे तैमूर साहब देखिए कोर्ट में नहीं, ये हुकूमत है, ये इनको अवाम की अदालत में, अवाम की कोर्ट में जाना पड़ेगा वोट लेते वक्त, और इनसे पूछा जाएगा कि आमिर कियानी की आपने किचन अपना इमरान खान ने चलाने के लिए अद्वियात महंगी कर दी और दिहाड़ियां क्यों लगाई? इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। आटा चोरी का जवाब इनको देना पड़ेगा। अरबों रुपए की चीनी चोरी और BRT जो आपने इतने सारे इल्जामात हुकूमत पर रखे, आलिया साहिबा वो मेरा कॉमेंट भी रह गया, ये सिटिंग आपके MNA हैं जिनका नाहली का केस चल रहा है, उनको सेनेटर बनाने की क्या जरूरत है? नाहली का केस तो कंक्लूड होने दे। अच्छा आयशा बिल्कुल मैं उस पर भी आती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दे, चोर कौन है जो मुल्क को लूट खसूट कर ले गए, जो मुल्क को मकरूज करके ले गए और मुल्क से बाहर जो है बीमारी इनके MPs ने इनके बारे में ये कहा है कि ये रॉ एजेंट है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो इनके जितने भी MPs हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें ये 35 साल ये सबक देते रहे कि बेनजीर साहिबा, जुल्फकार अली भुट्टो और जरदारी साहब चोर हैं। आज ये उन्हीं के साथ मुकमुका करें, आज उन्हीं का मुश्तरका कैंडिडेट ले आए। ये तो इनके MPs की स्टेटमेंट है, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। इनके MPs तो इनकी क़यादत पे ऑलरेडी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं जी, देखिए मुझे एक बात बताएं, आटा चोरी की बात करते हैं। 32,000 टन गंदुम सिंध के गोदामों से निकली है। पहले 12 अरब की गंदुम चूहे खा गए, 32,000 टन उन्होंने रिलीज ही नहीं की। आलिया साहिबा, कोई पंजाब की गवर्नेंस होनी चाहिए। चीनी दुगनी कीमत पे चली गई, आटा दुगनी कीमत पे चला गया, वो तो पंजाब की हुकूमत ने जवाब देना है। मैं आने लगी हूँ।
मैं जी आने लगी हूँ, मैं आने लगी, मैं अपनी परफॉर्मेंस इनको दिखाने लगी हूँ। इनको शायद ना इनको मईशत का बेसिकली पता होता है, इनको वही बातें रटी रटाई बात कर देते हैं। ये मेरे पास वो ग्लासेस हैं जो ये पहन ले तो इनको हकीकत नजर आनी शुरू हो जाएगी। जवाब दे लेने दे, मैं हॉल भिजवा दीजिएगा आलिया साहब को। जी आलिया, मुझे अपनी बात का जवाब देने। अच्छा आलिया की बात मुकम्मल हो, मुझे तैमूर साहब की तरफ जाना है, ठीक है? अलीगढ़ बलोच साहब उन्हें बात कर लेने दे। जी आलिया। मैं जी स्टॉक इनको बातें ही कर रही हैं, कुछ डिलीवर भी कर ले। इन दिस रीजन एंड सेकंड इन द वर्ल्ड। अब इनको अगर कोई बात आती नहीं है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ ना, तसल्ली से सुने। स्टॉक मार्केट बेस्ट परफॉर्मिंग इन द रीजन एंड सेकंड इन द वर्ल्ड। हमें बातें कम आती हैं, डिलीवर करना ज्यादा आता है, और आपको कुछ भी नहीं करना आता करप्शन और बातों के अलावा। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 5 साल से सरप्लस में है, जो पूरी आवाम ने काम और बजट डेफिसिट पर भी बात ठीक है। इनको किसी चीज का पता नहीं होता। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस महीने की भी डबल डिजिट। अच्छा, फैसल वार्डा वाली बात बीच में रह गई, वहां पर अब्दुल कादिर बलोचिस्तान वाले पे तहरीक इंसाफ रो रही है। इस वक्त आपका 41% इंक्रीज हो रहा है, आपकी आईटी के एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रही है, वो इंडिया से यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, आपके टेक्सटाइल के ऑर्डर। चलें एक प्रोग्राम मईशत पे करते हैं फिर थोड़े दिन बाद। अगर सेनेट इंतखाब ये नहीं पता तो मेरी एक बात सुने, सिर्फ एक सेकंड। अगर इनको कारकर्दगी का, इनको मईशत का नहीं पता तो मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये समझ लें, हम इनको समझा देंगे। चलें आलिया साहिबा, मेरे सवाल वहीं रह गए हैं, मुझे तैमूर साहब को शामिल करने दें, फिर आपके 22 लोग गिलानी साहब को वोट देने जा रहे हैं, उसका ध्यान करें। आयशा ने कहे कि अलीमा खान वाली मशीनें पाकिस्तान के अवाम को भी दे दे, प्लीज दे दे। एरिस्टोटल है ना, आप खुद राब्ता कर रहे हैं। उनको अलीमा खान की मशीनें जो है ताल पर ताल ठीक है, तैमूर साहब की तरफ जाऊंगी। आलिया साहब आपका पॉइंट आ गया। तैमूर साहब पीटीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार विफाक की नशिस्त पर भी आपका उम्मीदवार, केपी से भी आपका उम्मीदवार, पीडीएम पे मैं पूछ रहा हूँ उनकी सेनेट की क्या पॉलिसी है? कोई ताल्लुक नहीं है। आलिया साहिबा, मैं तैमूर साहब को शामिल कर लूं। आयशा सिर्फ एक सेकंड, नहीं आयशा बिल्कुल आप उनको ले लेकिन आप सेकंड तो खत्म नहीं होएगा, चाहे 3 घंटे आप लगा ले, झूठ पे झूठ बोली जा रही है। अच्छा बात आलिया साहिबा ठीक है, मैं उनके लिए ये बात मत करें, ये ग्लासेस मैंने आपके लिए बात ही नहीं हो पाएगी। आलिया साहिबा आप पाकिस्तान के लोगों का नजर आए कि उनके साथ में पैसे आते हैं, महंगाई से इस वक्त क्या रसीदें वो नहीं दे सकी, जमानत पे वो रहा है, जालसाजी के ऊपर वो बाहर आई हुई हैं। इनको कहें ये शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंका करें, शीशे के घर में रहकर पत्थर न फेंके। तैमूर साहब, पीटीएम के मुश्तरका उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हैं, क्यों बाकी जमातों को क्या मिलेगा? महंगाई से जो बुरी हालत है वो नजर आएगी। रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, माफ कीजिए मैंने सुना। केपी और वफाक की नशिस्त पर पीडीएम के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार क्यों, बाकी जमातों को क्या मिलेगा? कौमी असेंबली में तो नून लीग के पास नंबर ज्यादा है। बिल्कुल देखें जी, अभी नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब कुछ भी नहीं है, अब पीडीएम है जिनसे ये घबराए हुए हैं। कैंडिडेट है तो पीडीएम का है और उसको जिताना इंशाल्लाह ताला पीडीएम का ही काम है। मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है, मुझे दुख भी होता है कि आप जो सवाल करती हैं, आपके एक सवाल का हमारी पीटीआई वाली बहन जवाब नहीं दे सकी, क्योंकि उनको खुद शर्मिंदगी होती है इनके लीडरों के फैसलों के ऊपर, जो उन्हें एटीएम्स पाले हुए हैं और जो एटीएम्स बढ़ाते जा रहे हैं। पुराने एटीएम्स में थोड़ा कैश खत्म हो गया है, तो अब नए नए सिंध से एक अबड़े को लेके आए, जो सबसे मशहूर करप्ट आदमी है और सबसे 2 नंबर ठेकेदार है, उसको सिंध से टिकट दे। इसके आज तक पीटीआई में कोई वास्ता ही नहीं था। इस किस्म के ये कैंडिडेट्स ला रहे हैं, लिस्ट तो खोल के देखें, इनको शर्मिंदगी होती है कि इनके लीडर ने किया क्या है। ये तो इनका हाल है। बात करके आए थे तब्दीली की आयशा ये लोग, और हाल यह कर दिया कि जब इनके पास नवाज लीग के पास हुकूमत थी तो 70 साल में जो करप्शन या नाअहली हुई हम लोगों से, उसमें 23 ट्रिलियन का हमने खसारा किया, उसको 38 ट्रिलियन मैं मईशत में नहीं प्रोग्राम कर रही। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में क्या करने जा रही, वहां भी नाराजगियां आपने देखा होगा। पीटीआई बलोचिस्तान की आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कैंडिडेट पीटीआई ला रही है उस पर नाराज है वहां की बलोचिस्तान की जमात। आप लोग बलोचिस्तान में क्या फिर कुछ करने को हैं? तो मैं इसी तो आपको कह रहा हूँ, ये नाअहलों का जो टोला है, इनके प्राइम मिनिस्टर लेके इनके वज़रा तक और इनके एडवाइजर्स तक, इन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स लेके आए हैं कि इनकी अपनी पार्टी का बलूचिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसने कहा है कि हम इसको वोट नहीं देंगे। इनके सिंध के जो लीडर्स हैं, एमपीएस ने आके माइक पर कहा है कि हम इनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे, वो लायक नहीं है। वाहिद
PDM की जमातें हैं जो अपने कैंडिडेट्स को लाएंगे, सही कैंडिडेट्स को लाएंगे, जायज कैंडिडेट्स को लाएंगे। पीपल्स पार्टी अगर लाएंगे तो अपने सारे स्टॉच पीपल्स पार्टी वर्कर्स को लिए हम पैराशूटर्स नहीं लेके आए PTI की तरह। टाइम खत्म हो गया मेरे पास। आयशा लास्ट सवाल कि इनका वहां पर एंड हो गया था जब इन्होंने को क्यों नहीं सीटें दी। आलिया साहब आप सवाल कर रही हैं, जवाब नहीं दे रही। आप लोगों ने तो खुद पीपल्स पार्टी कैंडिडेट सलीम मांडवी वाला को वोट दिया हुआ है, आपके भाई सरकार गिलानी साहब को वोट देने जा रहे हैं इस बार। देखिए मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या सिंध के लोग नहीं थे जो चकवाल की खातून को सिंध का सेनेट का टिकट दे दिया, या दहशतगर्द बात का जवाब दें कि पाकिस्तान में मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। बेहद आप हैं, आप देखकर फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।